हेलो बच्चों, नमस्कार। अब हम कल जो क्वेश्चन छोड़े थे 2.1 का वो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात तो x घात 35 लिख दो, 35 घात हो गया। लेकिन कहा द्विपद तो एक पद और कोई सा भी लिख दो, हमने 2x लिख दिया। और फिर 100 घात के एक पदी का तो x घात 100 लिख दो, हो गया 100 घात का एक पद बहुपद। ठीक। निम्न बहुपदों की घात बताइए। इसकी घात क्या होगी 3, इसकी घात क्या होगी 2, इसकी घात क्या होगी 1, इसकी घात क्या होगी 0। आसान है ना। ऐसे ही प्रश्न आते भी हैं। निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद छठ। रैखिक का मतलब जिसमें घात एक हो बेटा, उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, है ना। रैखिक बहुपद जिसकी घात एक हो। तो घात एक वाले बहुपद, ऐसे ये घात एक का बहुपद है कि नहीं, ये भी घात एक का बहुपद है ना। तो ये क्या है? रैखिक बहुपद। ठीक है। छांटना था तो जो रैखिक बहुपद थे रैखिक बहुपद के अंतर लिख दिए। द्विघाती बहुपद जिसकी घात 2 हो, तो इसकी घात 2 थी तो हमने यहाँ लिख दिया। त्रिघाती बहुपद जिसकी घात 3 होती है, ये दोनों को यहाँ लिख दिया घात 3 वाले। ये सब एक साथ दिए गए थे, छांट छांट के हमने अलग अलग करके लिख दिए। ठीक है। रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती छांटने को कहा था, छांट के हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, समझ में आया। अब एक नेक्स्ट बात, अब अगली बात बताने चल रहे हैं, शून्यक। शून्य एक अलग शब्द होता है, यह है शून्यक। ठीक है। ज़ीरोज़ जिसको बोलते हैं, ZEROS, ज़ीरोज़, ज़ीरोज़। ठीक है। हमको बहुपद के ज़ीरोज़ क्या होते हैं ये देखना है। किसी भी बहुपद में चर राशि के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब जरा उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान बताइए। जैसे आपके उसमें उदाहरण 2 में प्रश्न 1 है कि x बराबर 1 पर px का मान बताइए। तो x की जगह 1 रख देंगे, उसको P1 कहेंगे। Px का जब ये मान है, x की जगह 1 लिख रहे हैं तो P1 आएगा ना। x की जगह यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, यहाँ तो x है ही नहीं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है। तो ये कुल मिला के कितना आया? 5 7 12 में से 3 के 9, 9 आया। 0 अगर आ जाता तो x बराबर 1 इसका शून्यक कहलाता, इस बहुपद का शून्यक। लेकिन 0 नहीं आया, 9 आया, कोई बात नहीं, अभी देखेंगे। शून्यकों को मूल भी कहते हैं, मान भी कहते हैं। बहुपद का मूल निकालिए, बहुपद का मान निकालिए, बहुपद के शून्यक निकालिए, ऐसा कहा जाता है। मूल को रूट कहते हैं, मान को वैल्यू कहते हैं। मान समीकरण में निकालेंगे, यहाँ नहीं, लेकिन कहते हैं शून्यक, मूल, रूट, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। y बराबर 2 पर जी वाई ये दिया हुआ था, इसका मान निकालिए। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, है ना। क्यू वाई जैसे पी एक्स था, चूँकि ये एक चर y में है तो इसको क्यू वाई लिखेंगे, इसको पी एक्स या क्यू एक्स नहीं लिखेंगे। ये y में है ना तो क्यू वाई, और y बराबर 2 है तो क्यू की जगह क्या, y की जगह क्या लिखेंगे? 2, क्यू 2। तो जहाँ जहाँ y है 2 क्यूब, यहाँ 2 का गुणा कर लेंगे तो 2 क्यूब कितना होता है? 8, 8 त्रिक 24, और ये 4 दूनी 8, और ये रूट 11, 24 में से 8 गया 16, 16 प्लस रूट 11, इसको जोड़ नहीं सकते तो प्लस निशान लगा के ऐसे ही रख देंगे, क्योंकि ये क्या है? परिमेय है, ये क्या है? अपरिमेय है, दोनों जुड़ेंगी नहीं। ठीक। अब जरा t बराबर a पर pt का मान निकालिए। तो pt ये है ना, तो t की जगह a लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि t में बहुपद है इसलिए pt लिखा है। pa, अब p लिखें, q लिखें, r लिखें, s लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। आप सोचो कि यहाँ p लिखा, यहाँ q लिखा, यहाँ p लिखा, तो क्यों कुछ भी लिख सकते हो pt। क्योंकि ये t क्यों लिखा है? क्योंकि ये t में
एक चर राशि टी में है ये बहुपद, ठीक है। तो टी बराबर ए पर, तो पी ए, टी की जगह क्या लिख देंगे ए, जहाँ जहाँ टी है वहाँ ए लिख देंगे, बस यही हो गया आंसर। इसमें तो कुछ, चूँकि घात ए है, ए का मान क्या है हमको पता नहीं, इसलिए हम ऐसा का ऐसा ही आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब उदाहरण 3 देखिए, जांच कीजिए कि -2 तथा 2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं या नहीं। तो बहुपद क्या था x+2, x+2 को हमने क्या मान लिया px, है ना। अब x की जगह -2 रखा, p -2, और यहाँ पर x की जगह -2 रखा तो आ गया 0, अतः -2 बहुपद का एक शून्यक है। अब P2 निकालें, x की जगह 2 भी रख के देख लें, तो 2 2 4 आ गया और 4 0 नहीं है, अतः 2 बहुपद x+2 का शून्यक नहीं है। और एक ज़रूरी बात और बताएं, अगर घात 1 का बहुपद है तो एक ही शून्यक होगा, घात 2 का बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, घात 3 का बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे। समझ गए? चल अब देखते हैं बहुपद, ये भी देखो एक घात का बहुपद है ना, का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। एक का शून्यक होगा ही, शून्यक निकालने के लिए क्या होता है, इसका मान 0 होना चाहिए, 2x + 1 का मान क्या होना चाहिए 0 है, 2x + 1 बराबर 0, यानी 2x बराबर ये 1 इधर लाएंगे तो -1, या x बराबर कितना होगा -1/2, यानी x का मान अगर -1/2 रखें तो px क्या हो जाना चाहिए 0 होना चाहिए, अतः x बराबर -1/2 बहुपद px का एक शून्यक है। अगर हमें शून्यक निकालना है तो बहुपद को 0 रख दो, बहुपद बराबर 0 रखोगे, फिर हल करके निकालोगे, जो x का मान आएगा वही क्या होगा शून्यक होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सत्यापित कीजिए कि 2 तथा 0 बहुपद इतने के शून्यक हैं। अब देखो 2 घात का है तो 2 तो शून्यक होंगे, और देखो चेक करते हैं, सत्यापित कीजिए का मतलब इसको सिद्ध करना है ना। तो px तुम्हारा ये है, p2 निकालो, x की जगह 2 रखो, x की जगह 2 रखते ही ये 2 की घात 2 4 हो गया, ये भी 2 दूनी 4, 4 - 4 0 है ना। तो इसलिए 2 शून्यक है, क्योंकि p2 0 हो गया, इसलिए शून्यक क्या है 2 है। अब x की जगह 0 रखेंगे तो भी 0 आएगा, अतः 0 भी शून्यक है, ठीक। नोट कीजिए, आवश्यक नहीं कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। शून्यक शब्द लिखा है तो आप ये गलती ना करना, शून्यक माने शून्य, शून्यक शून्य ही हो जरूरी नहीं है। यहाँ शून्यक शून्य है, लेकिन 2 भी तो शून्यक है ना। 0 किसी बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, जैसे इसका था यहाँ, है ना। प्रत्येक रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं ना, का एक शून्यक होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया। किसी बहुपद के जितने घात उतने शून्यक हो सकते हैं, ठीक है, नोट करने वाली बात है। अब प्रश्नावली 2.2 देखिए, क्या है पहला प्रश्न, चर के निम्न मानों में, 2 बार लिख दिया, निम्न मानों के लिए बहुपद px के मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 यानी p0, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 रख दें तो मान क्या आएगा, यहाँ तो x था नहीं, यही 3 बचेगा, बाकी जहाँ जहाँ x है 0 रख देंगे तो 0 को गुणा होकर तो सब 0 हो जाता है ना। 0 किसी में भी गुणा करें तो क्या हो जाता है 0, तो मान क्या आया 3। और p-1, ये x बराबर -1 पर p-1 निकाला तो जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रखा -1, -1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, -1 गुणे -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 होगा कि नहीं। तो ये तो यहाँ -1 5 में गुणा हो -5, ये -4 हो जाएगा +3, तो -5 -4 -9 +3 कितना आ गया -6।
अब हम क्या निकालेंगे, P2 का मान निकालेंगे। जहाँ x है वहाँ हम 2 मान रखेंगे, P2 है ना। 5 दूनी 10, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16 और ये 3 तो 3 ही रहेगा, है ना। 10 और 3 13। पहले धनात्मक संख्याएं जोड़ लो, फिर ऋणात्मक जोड़ लो, रख लो, तो कितना आएगा, -3। ठीक है। अब प्रश्न 2, प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 तथा P2 ज्ञात कीजिए, है ना। P0, P1, P2, Py ये दिया था। कई बहुपद दिए हैं जिसमें पहला ये दिया है, उसमें P0 निकालेंगे तो y की जगह 0 रखेंगे, P1 निकालेंगे तो y की जगह 1 लिखेंगे, P2 निकालना है तो y की जगह 2 रखेंगे। ये आंसर आ गया। ठीक। अब दूसरे में भी दूसरा PT दिया था, PT दिया है तो P0, P1 और P2 निकालना है। P0 में t की जगह 0, P1 में t की जगह 1, P2 में t की जगह 2। आप निकाल लोगे ये, ठीक है ना। तीसरा भी ऐसे था, Px बराबर x³ था, तो P0 0 हो जाएगा, P1 1 हो जाएगा और P2 कितना हो जाएगा, 2³ यानी 8 हो। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और P2 में 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक। चौथा में Px ये था, P0 निकालना था तो x की जगह 0 रखो, तो 0 -1 0 + 1, तो 0 -1 -1 होगा, 0 + 1 + 1 होगा। 1 और -1 का गुणा कितना होगा, -1। 1 रखेंगे तो 1 - 1 ये तो 0 हो गया, 0 में कुछ भी गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा। P2 रखेंगे 2 - 1 और 2 + 1 ये। ठीक। प्रश्न नंबर 3 आसान है ना, बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से करोगे, कई बार ये वीडियो सुनो और अपना ये देखो, नोट्स जो भेजेंगे उसको देखोगे, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि बहुपदों के आगे दिखाए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब जैसे ये बहुपद दिया था x बराबर -1/3, तो x की जगह -1/3 रख के सरल किया तो 0 आ गया, इसका मतलब शून्यक है। और Px में इसके आगे 4/5, तो यहाँ 4/5 रखा, 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका शून्यक है। सत्यापित कीजिए ना, तो 0 आना चाहिए, 0 आ रहा है, इसका मतलब शून्यक है। इसी तरह से Px बराबर x² -1, 1 और -1 के लिए 1 रखा तो भी 0 आ गया, -1 रखा तो भी 0 आ गया। ठीक है ना, यानी ये दोनों ही क्या हैं, इसके शून्यक। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 × -1, है ना। चौथा Px ये दिया था, -1 और 2 दिया है, यहाँ -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 गुणे जो भी आएगा 0 होगा, और 2 रखेंगे तो 2 - 2 ये 0 होगा, तो 0 गुणे कुछ भी क्या होगा, 0, यानी -1 और 2 दोनों ही शून्यक हैं। और Px बराबर x², तो x बराबर 0, 0 रखने से 0, यानी ये शून्य बहुपद का शून्यक है। ठीक है ना, शून्य बहुपद का शून्य माने 0 बहुपद का शून्यक है। ठीक है ना। शून्यक माने रूट्स, मूल, समझ रहे हैं कि नहीं। शून्यक माने रूट्स, जीरोज, और 0 अलग है। 0 मतलब ये अंक 0, ये 0 क्या है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है Px बराबर Lx + m, x बराबर -m/l, यानी x की जगह -m/l रखेंगे तो कट के ये क्या इतना आएगा, 0, l कट जाएगा, -m + m 0, यानी m/l क्या है, शून्यक है ना, इस बहुपद का शून्यक है। सातवां में भी ऐसे ही, x बराबर -1/√3 और 1/√3, -1/√3 रखेंगे तो भी 0 आएगा, +1/√3 रखेंगे तो भी 0 है। ये सब समझ में आना चाहिए, नहीं आए तो आप हमसे मैसेज देकर पूछिए कि हमको ये लाइन नहीं समझ में आ रही है। ठीक है बेटा, यानी ये दोनों शून्यक हैं। इसी तरह इसमें भी है, ये मान रखो x की जगह, 0 आ गया। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। जब शून्यक ज्ञात करना हो तो जो भी बहुपद का मान दिया उसको बराबर 0 रख दो, क्योंकि 0 आना चाहिए। अगर शून्यक दिया है
तो वो मान बहुपद में रखने पर 0 आ रहा है। तो अगर हम 0 रख दें तो जो x का मान आएगा वही क्या होगा, शून्यक होगा। x + 5 बराबर 0 रखने पर x बराबर -5 मिलता है और p - 5 क्या होगा, 0 होगा, तब -5 बहुपद का शून्यक है। ठीक, इसी तरह से और भी चौथे में कई प्रश्न हैं। x - 5 को 0 रखने पर x बराबर 5 ऐसे लिखोगे, अतः शून्यक क्या है, 5 है। इसको 0 रखेंगे तो ये कैलकुलेशन x बराबर -5/2 आया, यानी शून्य क्या होगा, माइनस। इसको 0 रखेंगे तो x का मान 2/3, इसको 0 रखेंगे तो x बराबर 0 है, क्योंकि 3 तो 0 है नहीं। तो दो अंकों का गुणनफल अगर 0 है तो दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा। तो चूँकि 3 तो 3 है, 0 नहीं, इसलिए x बराबर 0, शून्य 0 होगा। ठीक, इसी तरह p x बराबर ax, a 0 नहीं लिखा है, ax बराबर 0 तो x 0 होगा, क्योंकि a 0 नहीं है, इसलिए यहाँ भी शून्य 0 है। यहाँ cx + d को 0 रखेंगे, cx बराबर x बराबर -d/c मिलता है, इसलिए शून्यक -d/c। ठीक, अब एक और हेडिंग आप देख रहे हैं, शेषफल प्रमेय। आप किसी संख्या में भाग देते हो तो कुछ बार जाता है, कुछ शेष बचता है। शेष 0 भी हो सकता है, शेष कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये शेष जो भी होगा इस 6 से कम ही होगा। अगर 6 हो या उससे अधिक हो तो एक बार और चला जाएगा कि नहीं, है ना। तो अगर 6 कम 6 लिखें तो कितना आएगा, 9 शेष बचेगा, और 9 6 से ज़्यादा है तो 6 दूनी 12 बार जाएगा, यानी ये 3 को क्या है, 6 से कम होना पड़ेगा। 15 यहाँ पर क्या है, भाज्य कहलाता है। जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जो बाहर जाता है वो भागफल होता है, और जो नीचे बचता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। हम देखते हैं कि शेषफल शून्य नहीं है। अगर शून्य नहीं है इसका मतलब 15 में हम 6 से पूरा भाग नहीं दे सकते, यानी 6 15 का गुणनखंड नहीं है, या 15 6 का गुणज नहीं है। हम 15 को कैसे लिखेंगे, 6 दूनी 12 धन 3, 6 दूनी 12 धन 3, ये क्या है, भाज्य, और 6 क्या, भाजक, गुणे भागफल धन शेषफल, है ना। इसी को शेषफल प्रमेय कहता है। शेषफल 3 हमेशा भाजक 6 से कम होता है। इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। माना भाज्य 12 है, तब जब 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, ये 0। यहाँ हम देखते हैं कि 12 बराबर 6 गुणे 2 धन 0, शेषफल कितना है, 0 है। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 6 12 का एक गुणनखंड है ना। चूंकि शेषफल शून्य है तो भाजक भाज्य का एक गुणनखंड होगा। इसको यूं भी कह सकते हैं कि 12 6 का एक गुणज होगा, यानी मल्टीपल होगा, यानी 12 में 6 गुणा है, 12 में 6 गुणा है, तो मल्टीपल है कौन, 6 किसका, 12 में। 12 क्या है, 6 का मल्टीपल है, और 6 12 का फैक्टर है, 6 12 का फैक्टर है, तो 12 6 का मल्टीपल है। ध्यान रखिएगा, 6 12 का गुणनखंड यानी फैक्टर, 12 6 का गुणज यानी मल्टीपल पूछा जाएगा ये। अब हम बहुपद में बहुपद से भाग देते हैं। 8th क्लास में आपने इसे सीखा है कि नहीं, भाग देना, है ना। अगर भाज्य आपका ये है px, ये है, और भाजक क्या है, x, तो x से अगर हम भाग दें तो क्या बार जाए कि 2x³ आए, है ना। ये x है
तो एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तभी एक्स क्यूब होगा, और 2 भी हो तो 2x क्यूब होगा कि नहीं। यहाँ भाग देना सीखा है कि नहीं। 2x स्क्वायर बाहर ले जाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 2, घटाएंगे तो 0 बचा, एक्स स्क्वायर उतारेंगे तो x में कितने से गुणा करें कि एक्स स्क्वायर आए, x से गुणा करेंगे। ठीक, अभी क्या बचा, x बचा, x से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 गुणे x, x शेषफल क्या हो गया 0, यानी भाज्य बराबर भागफल गुणे भाज्य प्लस शेषफल, है ना। चूँकि शेषफल 0 है अर्थात भाज्य एक गुणज है, भाज्य एक गुणज है। किसका गुणज है, x का, भाज x का गुणज है। एक ना लिख के यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का गुणज है, तथा भाजक x एक गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है, भाज्य का, है ना। या x इतने का एक गुणनखंड है, या यह x का गुणज है। यहाँ पर एक ना लिख के बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे, x का, क्या लिखोगे, x का, भाज्य x का गुणज है, तथा भाजक x एक गुणनखंड है। किसका, इसका, x इतने का एक गुणनखंड है। ठीक, बस आज इतना ही, फिर उदाहरण 6 हम नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे। ओके, थैंक यू।